हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 4। इसके अंदर पहले बात करेंगे डीरेंजमेंट। क्या होता है डीरेंजमेंट? किसे कहते हैं डीरेंजमेंट? नो ऑब्जेक्ट गोज टू इट्स शेड्यूल्ड प्लेस। जिस ऑब्जेक्ट को जहां पर जाना था वहां ना जाकर और कहीं पर चला जाए। मान लीजिए मेरे पास n लेटर्स हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास n एनवलप्स भी होंगे जिनके अंदर इनको रखा जाएगा। एक लेटर एक ही एनवलप में जाएगा। जैसे A1 लेटर है तो उसके लिए A1 एनवलप है, A2 लेटर है उसके लिए A2 लिखा है एड्रेस उसके पास, A3 है तो उसके लिए A3। इस तरीके से लेटर्स हैं। नो लेटर्स, कोई भी लेटर अपनी सही जगह पर, जैसे A1 वाले पर ना जाए, A1 चला जाए A2 पर, या A2 चला जाए A3, कहीं पर भी चला जाए। नो ऑब्जेक्ट गोज टू इट्स शेड्यूल्ड प्लेस, उसे कहते हैं डीरेंजमेंट। कोई भी अपनी सही जगह ना जाए। तो इसके लिए फॉर्मूला है dn n फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल, चलता जाएगा जितने भी लेटर होंगे अप टू माइनस 1 रेज टू द पावर n 1 बाई n फैक्टोरियल। एक सलाह दी जाती है इसके अंदर, तुम्हें कुछ वैल्यू याद कर लेनी चाहिए जो बहुत काम करेंगी, तुम्हें एग्जाम में टाइम बचेगा। D1 की वैल्यू, D2, D3, D4, D5, जब से IIT बनी अब तक D6 से ऊपर कोई वैल्यू कभी नहीं आई। D1 एक लेटर, अगर एक एनवलप, वो कभी भी रॉन्ग प्लेस पर जाएगा ही नहीं। 2 है तो 1, 2, 9, 44 सोल्व कर लेना, यही आएगा। सोल्व करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा तो याद कर लीजिए। यहाँ n को 1 रखेंगे तो D1 आएगा, n को 2 रखेंगे D2 आएगा, n को 3, 2 है तो 2 पर स्टॉप कर देंगे, 3 है तो 3 पर स्टॉप कर देना। इस तरीके से चलते जाना। अब एक नोट भाई, मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए कुछ सही जगह चले जाए कुछ गलत जगह जाए। इफ R गोज टू रॉन्ग प्लेसेस, इफ R गोज टू रॉन्ग प्लेसेस आउट ऑफ n, भाई अगर R रॉन्ग प्लेस पर चले जाए n में से, तो बताओ करेक्ट प्लेस पर कितने जाएंगे? करेक्ट प्लेस पर जाएंगे n माइनस R। तो फॉर्मूला बन जाएगा dr, इसका नया फॉर्मूला dn। भाई जो करेक्ट प्लेस पर चलेगा उनसे तो कोई मतलब ही नहीं। nc n माइनस r, रॉन्ग पर कितने dr, तो ये फॉर्मूला बन जाता है इसका। dn इज इक्वल टू nc n माइनस r dr। अब कंडीशन कहे इफ एट लीस्ट, नोट नंबर 2, एक नोट और, इफ एट लीस्ट p goes to wrong places। अब क्या कंडीशन बनेगी इसका फॉर्मूला? तो बस एट लीस्ट की बात किया तो सिग्मा r की वैल्यू p से कहां तक मूव करेगी? n तक मूव करेगी। बस फॉर्मूला ये रहेगा nc n माइनस r dr, ये फॉर्मूला रहेगा। अब इसके हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जी। पहला क्वेश्चन, 4 डिफरेंट लेटर्स आर रिटन एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस आर कॉरस्पॉन्डिंग रिटन ऑन 4 एनवलप्स। 1 लेटर कैन बी प्लेस्ड इन 1 एनवलप। कहता है 4 लेटर हैं, 4 उनके एनवलप हैं और एक एनवलप में केवल एक ही लेटर जाएगा। इन हाउ मेनी वेज कैन बी लेटर्स बी प्लेस्ड इन द एनवलप सो दैट एट लीस्ट 1 ऑफ देम बी द रॉन्ग प्लेसेस। कम से कम एक। नोट नंबर 2, भाई 4 है टोटल। हम कहते हैं 4 में से अगर R रॉन्ग प्लेस पर जाते हैं तो करेक्ट प्लेस पर कितने जाएंगे? 4C 4 माइनस R और यहां लिखे DR। और कंडीशन कहता है R की वैल्यू कहां से कहां तक मूव करती है? 1 to 4 मूव करती है R की वैल्यू। फर्स्ट पार्ट के अंदर एट लीस्ट 1 ऑफ द रॉन्ग प्लेस, कम से कम एक रॉन्ग प्लेस पर हो। तो जरा वैल्यू रख देते हैं। R को 1, 4C3 D1, टेंशन नहीं, मैंने D1 D2 D3 D4 सबकी वैल्यू पहले याद करा दी है। 4C3 D1। अब आता है D2 की बात करते हैं, 4C2 D2, फिर आता है जी 4C3 4C1 D3 और लास्ट में 4C0
D4। अब सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या क्या वैल्यू थी। D1 की वैल्यू 0 थी, हाँ जी। D2 की वैल्यू 1। अब बताइए D3 की वैल्यू 2 थी और D4 की वैल्यू थी 9। सोल्व करिए सबको तो आता है 23, आंसर आता है 23। अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है, ऑल लेटर्स आर रॉन्ग एनवलप। कुछ नहीं, D4 पूछ रहा है, D4 तुम्हें पहले से याद है 9, ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर है। कुछ नहीं बच्चा, रिजल्ट याद करो, D1 D2 D3 D4, फिर कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आते हैं जेईई एडवांस 2014 का क्वेश्चन। 6 कार्ड्स एंड 6 एनवलप्स आर नंबर्ड 1 2 3 4 5 6। 6 कार्ड हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, और 6 एनवलप हैं जिनके नंबर 1 2 3 4 5 6, इनके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर हैं इन पर। सो दैट ईच एनवलप कंटेन एग्जैक्टली 1 कार्ड एंड नो कार्ड इज प्लेस्ड इन द एनवलप बियरिंग द सेम नंबर एंड मोर। ये कहता है कोई भी कार्ड अपने सही जगह नहीं जाता है, मगर एक कंडीशन कहता है इसके अंदर, कार्ड नंबर 1 ऑलवेज प्लेस नंबर 2। कहता है कार्ड नंबर 1 हमेशा कार्ड नंबर 2 के अंदर है। इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, ये तो फिक्स हो चुका, इसकी तो बात खत्म। कार्ड नंबर 1 कार्ड नंबर 2 के अंदर फिक्स है, दी एंड हो इस बात का। देन द नंबर ऑफ वेज इट कैन बी डन इज। अब बात आते हैं, पहली कंडीशन, दो बात बनती है इसके अंदर। केस 1, अगर कार्ड नंबर 2 अगर एनवलप नंबर 1 के अंदर जाता है तो फिर 4 को हम अरेंजमेंट करेंगे, 4 का डीअरेंजमेंट होगा, तो ये होगा D4। कितना आता है D4? 9। अब आता है केस नंबर 2, अगर 2 एनी कहीं पर भी जाए, हमें कुछ नहीं पता कहां पर जाता है, तो मेरे पास 5 का डीअरेंजमेंट होगा, 5 इधर 5 इधर, D5, और D5 को मैंने याद कराया था 44। तो कंडीशन क्या बनी, D4 प्लस D5, तो ऐड करो दोनों को, ये आ गया 53। जेईई एडवांस 14 का क्वेश्चन चेक कर लीजिए कितना आसान है। बस मैंने जो रिजल्ट बताए थे उनको याद कर लेना, टाइम अगर एग्जाम में बचाना चाहते हो तो। देयर आर 4 बॉल्स, यह आया था जेईई एडवांस 92 में, ये फिल इन द ब्लैंक आया था। कितना आसान है देख लीजिए। देयर आर 4 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड 4 बॉक्सेस ऑफ कलर्स सेम एज दोज। बच्चे, जिस 4 कलर की बॉल है और 4 ही कलर के बॉक्स हैं, कहता है एक जैसे रेड कलर की बॉल है तो उसके लिए रेड बॉक्स है, इस तरीके से गिवन है। द नंबर ऑफ वेज इन विच द बॉल्स 1 ईच इन अ बॉक्स प्लेस डज नॉट गो। कोई भी बॉल अपने सही बॉक्स में नहीं जाती है। 4 है जी, क्या करेंगे, D4। आंसर कितना आ गया, 9। सवाल समाप्त हुआ। कुछ नहीं करना, देखते ही आंसर लिखना है तुम्हें। अब आते हैं अरेंजमेंट इन ग्रुप। ग्रुप में अरेंजमेंट कैसे होते हैं, कंडीशन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं मैं। In how many ways 5 different balls can be arranged? Different ball है, can be arranged in 3 different boxes. बॉक्स भी डिफरेंट है, इस बात का ध्यान रखना पेपर में। 5 different balls can be arranged in 3 different boxes. No box remain, कोई भी बॉक्स खाली नहीं। मैं 3 बॉक्स बना देता हूं जी एक साथ। बात को ध्यान से देखना, 3 बॉक्स, 5 बॉल को रखिएगा, या तो जाएंगी 1 1 3, या जा सकती है 2 1 2, कुछ भी लिख दीजिए। 5 और कोई तरीका बनेगा, और या तो ऐसा केस बनेगा या ऐसा केस बनेगा। 5 और डिफरेंट बॉल है तो 5 टाइप से अरेंज होंगी, 5 फैक्टोरियल। और बॉल कितने टाइप से अरेंज होंगे, सॉरी बॉक्स 3 है, 3 फैक्टोरियल, 2 एक जैसे, 2 फैक्टोरियल, और प्लस 5 बॉल है, 5 फैक्टोरियल, बॉक्स 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। देखते हैं 120 इंटू 3 प्लस 120 इंटू 3, तो आ गया जी 720 आंसर। ऐसे क्वेश्चन आईटी में बहुत ज़्यादा आते हैं। ध्यान रखना एक बात, बस ध्यान रखना, 5 डिफरेंट बॉल्स बी अरेंज्ड, अरेंज कर रहे हैं बॉल को 3 डिफरेंट बॉक्स। देखो अरेंज किया, 5 फैक्टोरियल, बॉक्स को अरेंज किया, ये मैंने अरेंज करने का सिस्टम। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा तुम्हें, जेईई एडवांस 12 का क्वेश्चन। The total number of ways in which 5 balls of different colors can be distributed, distribute कर रहे हैं among 3 persons। बहुत अच्छा, मैं 3 persons को इस तरीके से बना देता हूं जैसे मैंने अभी बनाई थी कंडीशन, ये लीजिए, और बिल्कुल वैसे सेम प्रोसीजर। मैं कहता हूँ ना ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, देखते रहिएगा ध्यान से। कुछ पे रख दीजिए, 5 रखना है, 1 3 1 ऐसे रख देते हैं। अब की बात 2 2 1। अब मुझे पहले 5 बॉल्स डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूट में सी अप्लाई करेंगे, कॉम्बिनेशन डिस्ट्रीब्यूट 5 में से पहले एक बॉक्स को 1 को दिया 5C1, किसको पर्सन में पहले पर्सन को मैंने 1 दिया 5C1 1 बॉल दी। उसके बाद मेरे पास कितनी बॉल बची 4 में से दूसरे को मैंने 3 दी 4C3, एक बची 1C1 और बॉक्स डिफरेंट है 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और प्लस। अब यहाँ 5 में से 2 बोल दी 5C2, अब 3 बॉल बचती है 3 में 3C2, एक बचती है 1C1। अब बॉक्स को अरेंज करें 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, चलते रहे, ये 60 आता है, ये 90 आता है, तो आंसर आ गया 150, ये इस करेक्ट आंसर आ गया। बात ध्यान है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट है तो कॉम्बिनेशन, अरेंज होता तो परमुटेशन। और क्वेश्चन इस टाइप का 3 क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग कंडीशन के। एक ऐसा क्वेश्चन आया यहाँ पर, द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 8 आइडेंटिकल क्या होता है? आइडेंटिकल जिसमें जरा भी इफेक्ट ना हो। मान लो मार्केट में कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हो तुम, कोई तुम्हें बॉल पसंद आती है, बॉल लेने जाते हो, रेड कलर की बॉल है, तुम्हें बॉल बहुत अच्छी लगी, तुमने कहा भी ऐसी 10 बॉल दे दीजिए। जब तुमने 10 बॉल ली तो उनको चेक नहीं किया, क्योंकि बॉल कैसी सारी आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल में चाहे 1 खरीदो या 2 खरीदो, 10 खरीदो, 20 खरीदो, सबका तरीका एक ही होता है आइडेंटिकल के लिए, ये बात ध्यान रखना बिल्कुल। द नंबर ऑफ वेज डिस्ट्रीब्यूटिंग 8 आइडेंटिकल 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस, 3 बॉक्स में 8 को अरेंज कर रहे हैं। पहले नॉर्मल वे में 8 को जी 3 पार्ट में करिएगा, 8 को 3 पार्ट में, नॉर्मल दिमाग नहीं लगाना। 1 1 6 और यहाँ 5 रख देते हैं, 1 2 5 और 5 का तो आराम से 8 के लिए तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, 2 2 4, बहुत अच्छा, और 2 3 3 और बताइए और क्या बनेगा जी? एक और बनता है जी 1 3 4। अब बस आइडेंटिकल है, एक लो तब भी एक तरीका, एक लेने का सबका तरीका एक होता है, 1 × 1 × 1 और अरेंज करेंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और प्लस। सबका लेने का आइडेंटिकल बॉल है सारी, 1 लो या 2 लो या 5 लो, सबका तरीका। मैंने क्या कहा था, मार्केट में अगर एक बॉल पसंद आती है, तुम कहते हो ऐसी 4 बॉल दे दो, तो उनको चेक नहीं करोगे, चारों बॉल आइडेंटिकल हैं तो उनका तरीका भी एक माना जाएगा। 3 फैक्टोरियल सारे डिफरेंट हैं और 1 1 1 × 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल और 1 1 1 × 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल और लास्ट वाला 1 1 1 × 3 फैक्टोरियल। चेक करें जी, 3 + 6 + 3 + 3 + 6 तो आता है जी 21। क्वेश्चन का आंसर आता है 21, ये इसका करेक्ट मेथड है 21। मैं इस कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक फॉर्मूला और बता देता हूँ, एक फॉर्मूला मैं अलग से और बताता हूँ, एक फॉर्मूला उसे और सुन लीजिए। द नंबर ऑफ वेज, मैं लिख देता हूँ, द नंबर ऑफ वेज इन विच एन आइडेंटिकल in which n identical things can be distributed, ऊपर वाली लैंग्वेज देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 8 डिफरेंट ग्रुप्स, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला n + r - 1 CR - 1 और n - 1 CR, इसको रट लेना, एक ही स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन। अकॉर्डिंग एज बिलोंग ग्रुप R और R नॉट एडमिसिबल और R नॉट एडमिसिबल। अगर कहता है कि कोई बॉक्स खाली रह सकता है तो पहला फॉर्मूला, और खाली नहीं रह सकता तो दूसरा वाला फॉर्मूला।
कभी ऐसा क्वेश्चन आज तक कंपटीशन में नहीं आया कि बॉक्स को खाली छुड़वाए वो। अगर मैं इस कंडीशन से क्वेश्चन करना चाहता हूं तो एक स्टेप में n-1 c r-1, n कितना 8 -1 c 3 -1 चेक कर लीजिए, 7 c2 होता है जी 21, ये लीजिए आंसर आ जाता है 7 c2 होता है 21। तो इस कंडीशन का यूज करके भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। मैं इसी कंडीशन से अब इक्वेशन को भी सोल्व करके सिखाता हूं, इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। अब मैं कंडीशन लेने जा रहा हूं इसके ऊपर इक्वेशन के क्वेश्चन। नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ, देखिए बहुत ध्यान से, a + b + c ये है 6, नॉन निगेटिव a ग्रेटर इक्वल टू 0, b ग्रेटर इक्वल टू 0, c ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ पर n 6 के इक्वल है और r है यहाँ पर 3 के इक्वल। जरा बात को देख लीजिए, 6 आइडेंटिकल को 3 पार्ट में डिवाइड करना, 6 आइडेंटिकल 3 पार्ट करने हैं तुम्हें, 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो कंडीशन इसके अंदर ब्लैंक ग्रुप शामिल है, यानी कि 0 इसके अंदर इंक्लूड है। तो पहला फॉर्मूला n + r-1 c r-1, तो आता है जी 8c2, 8 × 7/1 × 2, तो आंसर आता है इसका 28। ये लीजिए इसका ए इज करेक्ट आंसर। तो इक्वेशन के क्वेश्चन भी इसी कंडीशन से कर देते हैं। एग्जांपल नंबर 4, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ, भाई 0 तो इंक्लूड है मगर क्वेश्चन अपने आप में टफ है क्योंकि यहाँ पर 2x आ गया। ऐसे जब जिनमें किसी का नंबर आ जाए वो क्वेश्चन टफ होता है बहुत, तो मैं बताता हूँ कैसे। लेट x = k, x को k मान लेते हैं तो y + z आता है 10 - 2k। बात को ध्यान से देखते रहना। बताइए k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, कि 0 1 2 3 4 5 तक होगी। क्यों? अगर दोनों 0 होंगे, दोनों का सम 0 हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू दोनों कितनी हो सकती है 10, दोनों का सम मैक्सिमम 10। अब ये 0 इसके अंदर इंक्लूड है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखिए 10 - 2k + 2 - 1 c2 - 1, क्या देखिए यहाँ पर n है 10 - 2k के इक्वल और यहाँ पर r है 2 के इक्वल, तो आ जाता है जी 11 - 2k c1, यानी कि 11 - 2k आ जाता है। मगर k तो मूव करता है 0 से 5 तक, तो हम लगाएंगे यहाँ पर फाइनल आंसर के लिए सिग्मा k 0 to 5 11 - 2k। अब वैल्यू रखना शुरू करते हैं जी। देखिए जी सिग्मा k 0 से 5 11 - 2 बाहर, सिग्मा k 0 से 5। देखिए k को 0 रखो तब भी 11 रहेगा, 1 पर भी 11, 2 पर भी 11, 3 5 पर, तो ये 11 कितनी बार रिपीट होगा, ये होगा 6 बार रिपीट करेगा। -2 और यहाँ पर वैल्यू 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो आ गया जी 66 - 30, यानी कि आंसर आ गया 36। ये लीजिए 36 सी इज करेक्ट आंसर। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी इस वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट निकल जाते हैं। अब बात करेंगे हम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व होती हैं। कैसी होती है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। n पॉइंट्स इन अ प्लेन, no 3 are collinear, बात को ध्यान से, एक प्लेन में n पॉइंट है, कोई भी 3 कॉलिनियर नहीं है। नंबर पॉइंट, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी होंगी, 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनती है तो होंगी NC2। अब आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे, एक बात सुनिए, 2 लाइन के कटने से एक पॉइंट आता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो NC2 लेट NC2 को कुछ मान लीजिए P, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे PC2। 2 लाइन कट करके एक पॉइंट पर, ये होंगे PC2। फिर आता है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे, ये होंगे जी NC3। कहते हैं नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने हो, कुछ भी निकाल लीजिए, ये होंगे जी NC4, 4 की हेल्प से बनता है क्वाड्रिलेटरल। इफ
P points out of n are collinear। अगर P पॉइंट एक लाइन में है n पॉइंट में से, P पॉइंट्स आउट ऑफ n आर कॉलिनियर। अगर कॉलिनियर है तो पहला पॉइंट, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी होंगी? ये होंगी जी, देखिए NC2 माइनस PC2 प्लस 1 और होगा। P लाइन से बनने वाली स्ट्रेट लाइन, मगर वो P पॉइंट वाली भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, प्लस 1। दूसरा पॉइंट, अब इसमें आ जाइए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ये कितने होंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स? स्ट्रेट लाइन से कोई ट्राइंगल माइनस PC3, NC3 माइनस PC3। फिर पूछता है जी एक बात और, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने होंगे? ये इंपॉर्टेंट चीज है। टोटल हमारे क्वाड्रेट बने NC4। अब बताइए, अगर 3 पॉइंट एक लाइन में होंगे तो उनसे तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, तो PC3। अब जब n में से P पॉइंट एक लाइन में, बाकी कितने बचे? n माइनस P, तो n माइनस P C1 प्लस PC4 इंटू n माइनस P C0, ये बनेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन की स्टडी हो चुकी। अब बात करेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स की, अभी अगले क्वेश्चन में बात करेंगे उसकी। पहले इनकी कंडीशन चेक कर लेते हैं। देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, आउट ऑफ दीज 6 आर कॉलिनियर। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जॉइनिंग, n की बात पूछ रहा है जी, n 10 पॉइंट है। नंबर ऑफ ट्राइंगल 10C3 माइनस 6C3, 6 एक लाइन में है, 6 9 8 1 2 3 माइनस 6 5 4 1 2 3। ये आता है जी 120 और ये आता है माइनस 20, तो आंसर आ गया 100। जिसके अंदर आता है वो केवल बी आता है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, अब एक बात बताता हूँ जरा, मान लीजिए एक बात करेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात, एक आर्टिकल नंबर ऑफ डायगोनल्स। मान लीजिए एक पॉलीगन है, a polygon has n vertices, then number of triangles कितने बनेंगे? नंबर ऑफ डायगोनल्स। देखिए n की हेल्प से लाइन बनेगी NC2, मगर जो पॉलीगन की साइड होंगी वो कभी भी उसके डायगोनल नहीं होंगी, तो NC2 माइनस n नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं। देखिए जो पॉलीगन की साइड होंगी चारों तरफ, जैसे पॉलीगन ऐसा बनता है ये, तो डायगोनल तो उनके बीच में ही होंगे, तो इन साइड को माइनस कर दीजिए। n वर्टिसेस हैं तो n की हेल्प से 2 को लेंगे तो नंबर ऑफ लाइन कितनी होंगी? NC2 माइनस n, साइड को माइनस कर दीजिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाते हैं डायरेक्ट। ये आता है TN बी था। ऐसे क्वेश्चन बहुत पहले IIT में भी एडवांस में आया था, और एक क्वेश्चन है TN नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स formed by the joining vertices n sided regular polygon Tn plus 1 minus Tn 10, तो n की वैल्यू बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। n प्लस 1 से ट्राइंगल कितने बनेंगे? n प्लस 1 C3, और n की हेल्प से NC3। जरा यहाँ पास्कल रूल लगा देता हूँ मैं, NC2 प्लस NC3 माइनस NC3 10, NC2 इसको भी 10 की 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो यह आएगा 25 इंटू 4/2, लिख सकता हूँ इसे 5C2। कंपेयर कीजिए तो n की वैल्यू आ जाती है 5। ये इसका आंसर है, n इज इक्वल टू 5। बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। अब आता है इन ए पॉलीगन नंबर ऑफ डायगोनल्स 77, फाइंड द नंबर ऑफ साइड। लेट नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू n, तो पॉलीगन लिखवाया था अभी, NC2 माइनस n इज इक्वल टू 77 डायगोनल्स है। तो पूछा जाता है नंबर ऑफ साइड्स बताइए, n माइनस 1/2 माइनस n, कैलकुलेशन बेसिक सोच रहे हैं बिल्कुल, n
n माइनस 3/2 77 इंटू 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्या आता है देख लेते हैं। देखो ध्यान से, 14 इंटू 14 माइनस 3/2, वरना तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, n आ जाता है 14 इसका आंसर, n आता है 14 इसका करेक्ट आंसर। चेक कर लीजिए, वरना नॉर्मल भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्वाड्रेटिक बनाकर, फैक्टर करके भी, जो तुम्हारे मन की इच्छा हो वैसे कर लीजिए। कहता है 6x हैव टू प्लेस्ड इन द स्क्वायर, 6x इसके अंदर रखे जाते हैं फिगर के अंदर, कोई भी रो खाली नहीं रहनी चाहिए, मतलब प्रत्येक रो में एटलीस्ट 1x आना चाहिए। तो बताओ कितने वे होंगे। देखो नॉर्मल वे में तो तरीका ये है, अगर मेरे पास 8 स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8c2, अगर 6 के 6x ऊपर चले जाएं तो एक रो खाली हो जाती है -1, अगर 6 के 6x नीचे आ जाए तो ऊपर की एक रो खाली हो जाती है -1। एक ऐसी केवल दो ही कंडीशन है। तो आता है जी 28 माइनस 2 आ गया 27 इसका करेक्ट आंसर। देख ले ध्यान से, अगर 6 के 6x ऊपर चले जाए तो एक रो खाली हो जाती है, और 6 के 6x नीचे आ जाए तो ऊपर की एक रो खाली हो जाती है। तो ऐसे केवल -2 केस करेंगे तो आ गया 26। और मान लीजिए अगर कह देता इसके अंदर कुछ और, मान लीजिए को नाम रख देता इसके अंदर, विजय कह देता, ऐसा नाम जिसमें 6 हो, 2 ये नहीं कि चलेगा जी, और कोई नाम राजीव, इसके अंदर 6 हैं, देखो जरा 1 2 3 4 5 6। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इनको अरेंज और कर देना पेपर में, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई और कर देना, इस तरीके से होगा। क्यों? या 6x आइडेंटिकल थे इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया गया 26। अब इस टाइप के जो लेटर्स प्रॉब्लम होती है कैसे सोल्व होती है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना, नो टू एन डू नॉट अपेयर एट, 2 n एक साथ नहीं होने चाहिए। तो n को भूल जाइए पहले थोड़े समय के लिए, पहले लिख देते हैं BAAA। बताइए इनके इधर उधर कितने गैप खाली हैं, 1 2 3 4 5, 5 में तुम्हें कितने n रखने हैं, 2, तो 5c2। और ये आपस में कितने टाइप से अरेंज होंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो 10 इंटू 4 ये आ जाता आंसर 40। इसे गैप मेथड बोल देते हैं, गैप है तो गैप मेथड, कोई मेथड का वैसे नाम नहीं है। पहले उसके आता 2 n साथ नहीं होने चाहिए, तो n के अलावा कितने गैप खाली बचे, 1 2 3 4 5, 5c2, क्योंकि दोनों n आइडेंटिकल है। और इनको अरेंज करेंगे किससे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 40 आंसर आ गया। अब मैं इस कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ। एक पैराग्राफ कराता हूँ तुम्हें, एक पैराग्राफ। डिफरेंट वर्ड्स आर बीइंग फॉर्म्ड अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंज। पहला पार्ट कहता है द नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच 2 आर नॉट टूगेदर, आर साथ नहीं होने चाहिए, पहले सबको रख दीजिए, आर को भूल जाइए, NGE। तो बताइए कितने गैप खाली है, 2 3 4 5 6, 6 गैप खाली है जी। 6 गैप पर मुझे 2 रखने हैं, 6c2, और इनको अरेंज करेंगे 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। देखते हैं क्या आता है सोल्व करके, 15 इंटू 60, ये आता है जी 900, पहले का आंसर आता है, पहले का आंसर 900। अब सेकंड पार्ट कहता है जी इसके अंदर क्या, द नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच नाइदर 2 आर नॉट 2 आर कम टूगेदर, ना तो ए साथ रहे ना आर साथ रहे। तो मैं एक काम करता हूं जी, दोनों ए को मैं एक साथ बांध दे देता हूं। अब देखो गैप कितने हैं, तो बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। मैंने दोनों ए को एक साथ लिया, अब यहां आर तो साथ है नहीं, बात को दिया, आर साथ नहीं है मगर ए साथ है। जरा एक बात सुनो, अगर यहां पर मैं दोनों जगह आर रख देता हूं तो बताओ ए साथ नहीं आ जाएंगे दोनों, तो ए साथ वाले केस इसमें से मुझे माइनस करने हैं। कितने केस, 1 2 3 4 5, 5c2, और ये अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल। कितना आता है देखिए 240, तो रिक्वायर्ड आंसर कितना होगा, 900 माइनस 240, ये आ गया 660 करेक्ट आंसर, 660 इज करेक्ट आंसर, 6C इज करेक्ट आंसर। फिर देख लीजिए पहले के अंदर आर साथ साथ नहीं है, अगर 2 आर एक आर यहां पर आ जाए, एक आर, ये बताओ दोनों ए साथ नहीं आ रहेंगे,
तो बस मैंने पहले केस में से उन केस को माइनस किया जिनमें A 7 है मगर R 7 नहीं है। देखिए A 7 गैप कितने 1 2 3 4 5 C2 2 R रखा और ये चारों होंगे 4 फैक्टोरियल से 20 240। आंसर क्या 900 माइनस 240 तो आ गया 660। तो ये था आज का लेक्चर नंबर 4। अगली क्लास में नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे।